अरबों तारे रात के आसमान में टिमटिमाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सितारों का अंत कैसे होता है? हमारे सूरज से कई गुना बड़े तारे अपने जीवन के अंत में जब ईंधन खो देते हैं तो उनका संतुलन टूट जाता है। अब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बचता है जो तारे को भीतर की ओर दबाता है। तारे का बाहरी हिस्सा सुपरनोवा विस्फोट में फट जाता है और भीतरी कोर सिकुड़कर एक असीम घने बिंदु में बदल जाता है। इसी बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसके चारों ओर बनता है ब्लैक होल, एक ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। सोचिए, एक चम्मच भर ब्लैक होल का द्रव्यमान पृथ्वी के सारे पहाड़ों से भारी हो सकता है। एक तारे की मौत ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पिंड ब्लैक होल को जन्म देती है, जिसकी पहेली आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। ब्लैक होल को समझने के लिए कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड एक तनी हुई चादर है। जब कोई भारी वस्तु जैसे ब्लैक होल इस चादर पर रखी जाती है तो वह एक गहरा गड्ढा बना देती है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि पास से गुजरने वाली कोई भी चीज उसमें गिर जाती है, यहां तक कि प्रकाश भी। ब्लैक होल की एक सीमा होती है, इवेंट होराइजन। इसे पार करते ही वापसी असंभव है। इवेंट होराइजन के पास समय भी धीमा पड़ जाता है। बाहर से देखने पर लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। ब्लैक होल भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है। इसके केंद्र में क्या है, यह आज भी रहस्य है। क्या वहां एक और ब्रह्मांड छिपा है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? यही सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं। क्या हर ढहता तारा ब्लैक होल ही बनता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, शायद ग्रेव स्टार नामक एक और पिंड भी बन सकता है। ग्रेव स्टार का सिद्धांत कहता है कि तारे के ढहने की प्रक्रिया एक बिंदु पर रुक जाती है और एक मजबूत खोल बन जाता है। बाहर से यह ब्लैक होल जैसा दिखता है, लेकिन अंदर डार्क एनर्जी भरी होती है, न कि सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल और ग्रेव स्टार में मुख्य अंतर है। ब्लैक होल में इवेंट होराइजन होता है, ग्रेव स्टार में ठोस सतह। ग्रेव स्टार की सतह से चीजें टकराकर लौट सकती हैं, जबकि ब्लैक होल में सब कुछ खो जाता है। वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों के डेटा में अंतर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ग्रेव स्टार की टक्कर में इको सुनाई दे। अगर यह सिद्धांत सही निकला तो हमारी ब्रह्मांड की समझ पूरी तरह बदल सकती है। ब्लैक होल और ग्रेव स्टार को समझने के लिए हमें सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों की जरूरत है। ब्लैक होल के केंद्र में दोनों सिद्धांत टकराते हैं और हमारे मौजूदा नियम विफल हो जाते हैं। ग्रेव स्टार का विचार क्वांटम ऊर्जा क्षेत्रों पर आधारित है। यह सिंगुलैरिटी बनने से रोकता है। हम इन पिंडों के अंदर नहीं झांक सकते, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तरंगें हमें सुराग देती हैं। लाइगो जैसी ऑब्जर्वेटरीज ने पहली बार इन तरंगों का पता लगाया, जिससे हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर की घटनाओं की जानकारी मिली। इन तरंगों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कि टकराने वाली वस्तुएं ब्लैक होल थीं या कुछ और। गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांड के रहस्यों की चाबी बन गई हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर ब्रह्मांड के इन रहस्यों को सुलझाने में जुटे हैं। जेम्स वेब और हबल टेलीस्कोप हमें ब्लैक होल के आसपास की अद्भुत तस्वीरें भेजते हैं। लाइगो और वर्गो जैसे डिटेक्टर ब्रह्मांड की ध्वनि सुनते हैं, ब्लैक होल की टक्कर की गूंज। हर नई खोज हमें ब्लैक होल और ग्रेव स्टार के व्यवहार के बारे में नया ज्ञान देती है। यह खोज सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि भौतिकी की नई क्रांति की ओर इशारा करती है। वैज्ञानिक हर सुराग को जोड़कर ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल और ग्रेव स्टार की बहस जारी है, लेकिन हर दिन हम सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। शायद अगली पीढ़ी इस रहस्य से पर्दा उठाएगी।